बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मटन ओजडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी हम आज आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर करेंगे। इसकी क्लीनिंग से लेकर इसकी कुकिंग तक सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी सफाई कैसे की जाती है, इसकी स्मेल को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके टेस्ट को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। बहुत टेस्टी डिलीशियस ये सालन बनकर तैयार होगा। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लें। इसकी सफाई का सबसे आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसे हमने इस तरीके से कट कर लेना है। थोड़े से छोटे पीस में कट कर लेंगे ताकि हम इसकी सफाई आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर मैं इतने साइज़ में से कट कर लूँगी। अब यहाँ पर एक बर्तन खुला बड़ा सा ले लेंगे और इसमें हमने सही गर्म पानी लेना है। तो गर्म पानी में हमने इसमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसे डिप करके रखना है। उसके बाद निकाल कर हमने इस तरीके से नाइफ़ की मदद से इसकी सफाई कर लेनी है। देखिए बहुत ही इजीली हो जाएगा। पानी में आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 30 सेकंड रखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे ना तो ये अकड़ जाएगी और सफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपने 30 सेकंड के लिए इसे गर्म पानी में रखना है और निकाल कर नाइफ़ की मदद से इस तरह से आपने इसे साफ़ कर लेना। देखिए बहुत ही ईज़िली इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सी ये हो चुकी है। अब इसके अंदर का ये जो जाला सा होता है ग्रीन, इसको हमने ज़रूर उतारना है। तो ये देखिए ये भी उतारना बहुत आसान है। गर्म होके ये भी बहुत ही ईज़िली उतर जाएगा। तो इसे भी हमने साफ़ कर लिया। एक और मैं आपको पीस दिखा देती हूँ। ये देखें इसे भी गर्म पानी से निकाला और निकालते साथ ही आपने ये काम थोड़ा तेज़ी से करना है ताकि ये ठंडा होने से पहले इसका काम हो जाए तो ये ईज़िली साफ़ हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीका है। तो आपने इस तरीके से इसको सबको साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसके पीस रख सकते हैं। मैं इस तरह से थोड़े छोटे पीसेस में इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी की सारी हमने ओजड़ी अच्छे से साफ़ करके इसके पीसेस बना लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे आटा चक्की का आटा मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप। थोड़ा सा आटा डालेंगे और साथ हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून और साथ बाकी का आटा भी सारा डाल लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से इसे मसल लेंगे ताकि ये सारी बोटियों के ऊपर अच्छे से लग जाए। और उसके बाद हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो सके। इस तरह से इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और जो हमने नमक डाला था तो वो ओजड़ी पे लगकर तो ओजड़ी भी अपना पानी छोड़ेगी और ये बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने इसमें सादा पानी डाला है और अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसे 4 से 5 बार मैंने पानी से धो लिया है ताकि जो इसके ऊपर लगा हुआ आटा और नमक है वो बिल्कुल उतर जाए और इसकी स्मेल दूर हो जाएगी। अब बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ गरम मसाले जाएंगे, ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। बड़ी इलायची शामिल करेंगे ना तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बड़ी इलायची आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है। इसे प्याज़ों के साथ शामिल करके 30 सेकंड पकाएंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट हाफ कप। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए उनका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। बीच में मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है 1 टीस्पून भरकर। ये शामिल करके मसाले को मैंने अच्छे से 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। जैसी मिर्चों का कच्चापन निकल जाए हम इसमें शामिल कर देंगे ओजड़ी और इसे भी इस मसाले के साथ 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसका। तो इसे 2-3 मिनट पकाकर मैंने हाई फ्लेम पर ढककर इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ओजड़ी ने खुद ही पानी अपना रिलीज़ कर दिया। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 गिलास भरकर पानी के। तो ये 4 बकरों की ओजड़ी थी। अब इसे हमने ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देना है। ये देखें इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से गलने तक पकने देंगे। आपने इसे बहुत अच्छे से गलने देना है। जितने अच्छे से ये गली हुई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो इसे गलने देते हैं। तो यहाँ पर ओजड़ी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और पानी अब हमने इसका ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून
और ये शामिल करके हमने हाई फ्लेम पर इसे भून लेना है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक। और जो साबुत खड़े गरम मसाले हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, सब मसालों को हम निकाल लेंगे और इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भून लिया था। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। बॉयल आने के बाद ढककर 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। और माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो चुका है। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो। इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, अपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारा मज़ेदार सा मटन ओजड़ी का सालन जो कि तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर की है, क्लीनिंग से लेकर कुकिंग तक, उसकी स्मेल दूर करने का तरीका सब कुछ मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें और कमेंट आपने प्यारा सा कर देना है। आप मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये ज़बरदस्त सा सालन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी चेक करा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छे से ये गली हुई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।